नाजरीन, आदाब। प्रोग्राम नई मंजिलें की एक और सौगात के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं आपका मेज़बान मलिक शौकत। नाजरीन, जैसा कि आप बखूबी जानते हैं कि ये प्रोग्राम उस जज्बे और एहसास का आईनादार है जो भारत सरकार की मुखलिसाना पॉलिसियों और फराख दिलाना इमदाद से जम्मू कश्मीर के गोशे गोशे में आश्कारा हो रहा है। तो नाजरीन, सबसे पहले मुलाहिजा हो एक नज़र प्रोग्राम की अहम सुर्खियों पर। वजारत सेहत के JSS प्रोग्राम के तुफैल हामला खवातीन को मुफ्त इलाज और अद्वियात के अलावा मिलने वाली माली मदद से गरीब माएं काफी मुतमईन। महकमे मछली पालन की RAS स्कीम से हर किसी के लिए हुआ मछली पालन का काम आसान। पुलवामा में कायम हुआ कश्मीर का पहला RAS मछली फार्म। और महकमे ज़राअत की HADP स्कीम से मशरूम की काश्त करना हुआ काफी आसान और मुफीद। JSS यानी जनानी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम वजारत सेहत का एक ऐसा मुफीद प्रोग्राम है जिसके सबब गरीब खवातीन बआसानी बिना किसी खर्चा के बच्चों को जन्म दे पाती हैं। साथ ही उन्हें अद्वियात मुफ्त फराहम होने के अलावा माली मदद भी मिलती है। पेश है हमारा एक रिपोर्ट। बच्चों की पैदाइश के दौरान कब्ल और बाद में होने वाले खर्चाजात और परेशानियों को दूर करने की खातिर मरकजी सरकार की जानिब से कई अहम इक़दामात उठाए जाते हैं, जिनमें जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम सबसे अहम है। इस स्कीम के जरिए हमल के दौरान ख्वातीन के तमाम तर मुआयने, जांच और इलाज मुफ्त होते हैं। जब एक औरत हॉस्पिटल आती है, जब वो कंसीव करती है, प्रेग्नेंट आती है, उसका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, सो वो हमारी हॉस्पिटल की जिम्मेवारी बनती है। शी इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमको उसको सब कुछ फ्री देना है। उसका टेस्ट पहले टेस्ट हो गया, दैट इज़ पॉजिटिव, मीन्स अब उसका फ्री टेस्ट हो गया। उसके बाद जो भी टेस्ट होंगे, लाइक ब्लड टेस्ट से लेकर अल्ट्रासाउंड से लेकर एक्सरे से लेकर सारे टेस्ट फ्री होंगे। तो बच्चा जब डिलीवरी होती है, डिलीवरी के टाइम उसको चाहे सिजेरियन हो, नॉर्मल डिलीवरी हो, उसका भी सारा ड्रग्स, डायग्नोस्टिक, उसका फूड, इवन उसका फूड भी हम पेशेंट को फ्री देते हैं। इस स्कीम के तहत बच्चे की पैदाइश के बाद 1400 रुपए बतौर माली मदद भी फराहम किए जाते हैं, जबकि इन्हें अस्पताल आने और जाने के लिए भी गाड़ी फराहम होती है। बादअज़ां बच्चे की टीकाकारी के लिए आशा वर्कर का इंतखाब करके वक्फा से बच्चे को जरूरी टीके और दीगर अद्वियात और निगहदाश्त फराहम की जाती है। दरअसल महकमे का मकसद बच्चे की पैदाइश से मुतल्लिक मामलात को आसान बनाने और खासकर घरों में जन्म देने के अमल को ख़त्म करना है। जननी सुरक्षा योजना, जिसमें कि जब एक माँ हॉस्पिटल में आती है, जब वो कंसीव करती है, तो उसको यहाँ पर चाहे भी हमारे किसी भी हेल्थ सेंटर पे उसको रजिस्टर किया जाता है, जिसका मतलब उसको ID नंबर दिया जाता है। तो ID नंबर का मकसद ये है कि वो अपनी सारी डिटेल्स उसमें भरती है, इंक्लूडिंग हर पर्टिकुलरली हर बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट उसके हस्बैंड का किसी का नहीं, उसका खुद का होना चाहिए, ताकि उसका बेनिफिट उस औरत को पर्टिकुलरली उसके लिए दिया जाता है। जिसमें कि हमारा दो चीज़ें, हमारे रूरल हेल्थ सेंटर के लिए हमारे 1400 उसको दिया जाता है एंड हमारे अर्बन के लिए 1000 दिया जाता है। 1400 हमारे ब्लॉक चार्डरा में सारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लिए है, एक्सेप्ट चार्डरा जो अर्बन में आता है। वो है कि जो भी लेडी प्रेग्नेंट होकर आती है, फिर डिलीवर होती है, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी हमारी आशा वर्कर, हमारे सारे स्टाफ, FMPHW, वो उसको असर्टन करते हैं, हाँ जी इसकी डिलीवरी हुई, हॉस्पिटल में हुई, तो उसको हम 1400 रुपये उसके अकाउंट में वो डालते हैं। मुतज़िक्रा स्कीम से खासकर गरीब लोगों को काफ़ी आसाइश मिली है। अस्पताल में ज़ेर इलाज ख्वातीन और उनके अहल खाना भी इन स्कीमों और सहूलियात को देख काफ़ी खुश और मुतमईन हैं। उनके बकौल निजी अस्पतालों में हज़ारों का खर्चा होता है, जबकि वहाँ सहूलियात भी बहुत कम होती हैं और इलाज से अद्वियात तक हर चीज़ मुफ्त मिलती है। उनका ये भी मानना है कि इस स्कीम के मुतारिफ होने से सरकारी अस्पतालों में हर सहूलियत बेहतर मिलती है। मेरी वाइफ की यहाँ सर्जरी हुई है, जो बिल्कुल प्रेगनेंसी से लेकर अभी तक सब कुछ इधर फ्री हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ है। और आज के बाद भी जो बच्चा होगा
उसके लिए वैक्सीनेशन होगी इसी स्कीम के अंडर। और अगर ये सर्जरी किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में कराते हम, उसमें 50-60 हज़ार का खर्चा होता है। हर कोई चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे, ड्रग्स अवेलेबल है, मार्केट से कुछ भी अपने पैसों से खरीदा नहीं पड़ता है, यहाँ पे सब कुछ मिलता है, डाइट मिलती है, ईच एंड एवरीथिंग। तो ये लोगों के लिए बहुत अच्छी स्कीम है गवर्नमेंट की। आप खुश हैं, सेटिस्फाई हैं जिस तरह से बिल्कुल हम सेटिस्फाई हैं। चाडोरा के सरकारी अस्पताल में जेर इलाज एक खातून सुमेरा का मानना है कि JSS के स्कीम से उन्हें जो सहूलियात मिली उनसे वो बहुत मुतमईन हैं, क्योंकि उन्हें अद्वियात, इलाज और निगहदाश्त मुफ्त फराहम होता है। साथ ही माली मदद और बच्चे की टीकाकारी भी मुफ्त की जाती है, जो काफ़ी खुश आइंद है। स्कीम में जो है उसमें हमें बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले 9 मंथ्स का जो ये है सारा ये इसका ट्रीटमेंट जो है वो हमें यहाँ पे फ्री मिलता है। यहाँ के डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, आशाज बहुत ही कोऑपरेटिव है। आशाज भी हमें समझाते हैं कि इस स्कीम से क्या क्या फ़ायदे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी स्कीम है। ट्रीटमेंट भी फुल, मेडिसिन भी फुल फ्री, सब कुछ फ्री, अल्ट्रासाउंड भी, टेस्ट्स भी, सब कुछ यहाँ पे स्कीम के तहत हमें फ्री मिला। चुवा बडगाम की रुमैसा बट के मुताबिक उन्हें हमल के दौरान इलाज के अलावा जितनी भी अद्वियात मिली वो सब मुफ्त ही मिली। उनके मुताबिक हामिला ख्वातीन को अब बच्चे के जन्म देने के अलावा तमाम खर्चजात के मुतालिक कोई भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं पान रजिस्टर करता मिले में ANC नंबर, ANC नंबर में मिले पत मिले में ANC कार्ड, ये में ANC कार्ड मिले पे वुनुक तान 9 रेतन चाहे इन्वेस्टिगेशन चाहे अल्ट्रासाउंड चाहे चेकअप करो सह मिले में वुनुक तान फ्री ऑफ कॉस्ट 9 रेतन बराबर वनकिस टाइम अंडर JSS की स्कीम। इसी JSS की स्कीम यम सहूलियत तम मिले में 9 रेतन बराबर। इस स्कीम के तहत पहले आशा के जरिए हामिला खातून का इंदराज होता है और बाद में तमाम तर लवाजमात वगैरह के लिए मुतल्लिका आशा वर्कर ही जिम्मेदार होती है, जो खातून को वक्फे से आगाही फराहम करती है और हर मरहले पर इसके साथ भी रहती है। मोटिवेशन कर पेशेंटन ये इंस्टीट्यूशन डिलीवरी करने खतर क्या सोरे मिलान फ्री, बे फैसिलिटी इंस्टीट्यूशन डिलीवरी ड्रग्स पे अन कहें डाइट मिलान ये प्रेथ कह चीज मिलान ये अमे खतर पे पोस खर्च करें क्या बेन अगर पत या प्रेगनेंट लेडी वनकस गरस मज कर दूध गो तमिस गाड़ी हज फैसिलिटी आसान कहें हॉस्पिटल कॉल कर तत एम्बुलेंस सह पेशेंटस घर पे वात हॉस्पिटल तान हॉस्पिटल पे पत डिलीवरी ग तथ मज ड्रग्स मिलान सह फ्री मिलान तम पत ये पेशेंट डिस्चार्ज अत दौरान डाइट मिलान पत ये पेशेंट डिस्चार्ज गसान अम पे दिवान एम्बुलेंस घर तान फ्री अम्स कहें पोस लगान सन ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें पेशेंटन गसन इंस्टीट्यूशन डिलीवरी क्या बो गसान बच्चन डेथ गसान माजन डेथ गसान यन पे JSS के स्कीम आय तन पे बिल्कुल बच्चन 90% बिल्कुल ठीक बे सारी खुद बेनिफिट कह मजूर पेश तमिस कहें ति आशा वर्कर मेन सत गो अमिस कहें ठारुन अमिस आशा वर्कर समिस वतावक अमिस पता मे यमिस पेशेंटस लिख मे डॉक्टरन टेस्ट यह कत सेक्शनस मज मे नुन यमिस लिख डॉक्टर अल्ट्रासाउंड यह कोतनसन मे नुन बिल्कुल अमिस कहें अमिस जरूरत कहीं सत गो अमिस अतनस आशा वर्कर यह वतावान कपर गसन कपर युन चाने खतर कस कस फैसिलिटी ये JSS की स्कीम दरअसल गरीब माओं के लिए एक अनमोल तोहफा की शक्ल में सरकार की तरफ से सामने आई है, क्योंकि इस स्कीम से वो पूरी तरह से मुस्तफीद होने के अलावा अपनी और अपने नवजायदा बच्चे की सेहत के तई बेफिक्र हो गई हैं। अगर आप मछली पालन का काम करना चाहते हैं लेकिन बहते पानी का जरिया न होने से आप ऐसा करने से कासिर हैं, तो अब आप ये काम कर सकते हैं, क्योंकि महकमे फिशरीज की स्कीम RAS रोजगार कमाने का मौका फराहम कर रहा है। पुलवामा में कायम कश्मीर का मछली फार्म इसकी एक मिसाल है।
पेश है हमारा एक रिपोर्ट। करीमाबाद पुलवामा के रहने वाले मुश्ताकुल इस्लाम कई बरसों से मछली पालने का एक फार्म कायम करना चाहते थे, लेकिन उनके पास बहते पानी का कोई जरिया था, न नजदीक में कोई नदी या चश्मा था, जिससे उनकी तमन्ना पूरी नहीं हो पाती थी। हालांकि मुश्ताक तालीम याफ्ता थे, लेकिन वो नौकरी करने के बजाय अपना खुद का मछली फार्म कायम करना चाहते थे। इसी दौरान उन्हें महकमा फिशरीज की रास यानी रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम के बारे में मालूमात मिली। वक्त ज़ाया किए बगैर ही मुश्ताक ने महकमा से राब्ता किया और चंद ही हफ्तों में उन्होंने अपना खुद का फार्म कायम किया। मुश्ताक के वालिद मानते हैं कि उन्हें महकमे से ये फार्म कायम करने में काफ़ी मदद मिली और अब उनके बच्चे इसी काम से अपना रोजगार कमाते हैं। उनका कहना है कि रास स्कीम बहुत आसान है और ये काम हर तरह से महफूज भी है, क्योंकि इसमें किसी किस्म का खतरा नहीं होता है। उनके मुताबिक इस काम को करके वो काफ़ी मुतमईन और खुश हैं। यह वनकन जम्मू कश्मीर में सह फार्म गोडनुक रास यूनिट गोडनुक जम्मू कश्मीर में यमुक जन खास कर आत रासस तो हुत यीचा फर्क कि बंदस तो खुदायस तिकाज यथ में कहीं ती इन्फेक्शन न आफत न इन्फेक्शन क्या सोरे ट्रीटमेंट कर आब तल ट्यूबवेल आव योर मशीनरी बिल्कुल सेटिस्फाई गसान कहीं ती इन्फेक्शन अमे लिहाज गवर्नमेंट यसान कि अस गोछ रास सिस्टम कुन तरीक कायम। अल्हम्दुलिल्लाह तिम गई अत इंशाल्लाह कामयाब, खासकर पुलवामा एडी साहब यह गो ज़्यादातर कामयाब क्या अमिस दित अत ज़्यादातर ताउन। इस तरह प्रस कस गुजारिश कि अगर कह बेरोजगार आह सह अत कदम तुल कहीं टेंशन गोडनेथ बासान यह हसा बड़ टफ मगर पे बासान कम करो पे बासान सा सहल। इंशाल्लाह सारे बेरोजगारन मिले अम मदद। करीमाबाद में कायम 4 टन मछलियों की सलाहियत वाले इस फार्म के मालिक मुश्ताकुल इस्लाम के मुताबिक इस काम में महकमा की जानिब से उन्हें जो मुराआत और मदद मिली वो काबिल सताइश है। उनके बकौल मुतज़िक्र स्कीम में जो सब्सिडी और सहूलियात मिलती है, उनकी मदद से हर कोई इस काम को कर सकता है। इस स्कीम का नाम है ओजोन एक्वाकल्चर रास सिस्टम और ये जो इसका डिपार्टमेंट है फिशरीज डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट के पास बहुत सी स्कीमें हैं, उसमें ये रास कल्चर भी आता है, तो इसमें बहुत कुछ फ़ायदा होता है। इंसान अगर मेहनत करे तो फ़ायदा ही फ़ायदा मिलता है। और सबसे पहले कि गवर्नमेंट के पास भी फ़ायदा है, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसे स्कीमें दे रहा है कि जिसमें से खुद इंसान को अपनी जेब से ज़्यादा पैसा भी नहीं लगाना पड़ता है। गवर्नमेंट जो हमें इसका पैसा दे रहा है, सब्सिडी जिसको कहते हैं हम कि सब्सिडी मिल रही है हमें। रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम से दरअसल ज़ेरे ज़मीन का पानी जमा किया जाता है और इसे एक मसनवी तालाब में वक्फ से डाला जाता है और इसी में फिर मछलियां डाली जाती हैं। इस तरीके से एक तो मछलियों को शफाफ पानी फराहम होता है, दूसरा इस फार्म में किसी भी किस्म का बैरूनी खतरा लाहिक नहीं होता है। यूं इस तरह का फार्म हर कोई और हर किसी जगह पर कायम किया जा सकता है। इस तरीके कार में पानी को साइंसी तरह से मछलियों के लिए कई मराहिल से भी गुजारा जाता है, ताकि ये पानी मछलियों के लिए पूरी तरह से काबिल इस्तेमाल बने। इस मिट्टी पे घर पापा साहब। बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है, भरोसा रखिए घर मजबूत ही बनेगा। एक है मौका, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले पूरी तरह से काबिल इस्तेमाल बने। इसमें हम जो पानी है वो बोरवेल के ज़रिए निकालते हैं, स्टोर करते हैं एक रिजर्वायर में और इसी पानी को रिसर्कुलेट करते हैं। इसमें हम ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है उसको ये बराबर रखने के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगाते हैं। इसके अलावा पानी को पॉल्यूशन फ्री करने के लिए और अमोनिया वगैरह से ये महफूज रखने के लिए हम इसमें ओजोन पास करते हैं। इसके अलावा इसके बायोमीडियम बना हुआ है
जिसमें ये नाइट्रोजन जो होता है उसकी का ब्रेक डाउन होता है और जो एक पॉइजनस सब्सटेंस पानी में जमा हो जाएगी उसको क्लियर करता है ये पानी। तो हमारा इस वक्त जो ज़्यादा फोकस है वो इसी पे है, क्योंकि पानी के जो वसाइल हैं दिन ब दिन कम होते हैं और पर्टिकुलरली ट्राउट के लिए जो है उसको बहुत फ्रेश और रनिंग वाटर चाहिए। उस चीज़ को मद्देनज़र रखकर हम किसी भी जगह अंडरग्राउंड वाटर को लिफ्ट करके किसी भी जगह इंडोर रियरिंग स्पेस क्रिएट करके हम ट्राउट की जो ये है पैदावार उसको बढ़ा सकते हैं। करीमाबाद में कायम 4 टन की सलाहियत वाले इस फार्म को गुज़श्ता बरस कायम किया गया था। यह फार्म 50 लाख की लागत से तैयार किया गया था और इसमें 50% यानी 25 लाख की सब्सिडी भी मिलती है। इस वक्त पुलवामा में 3 ऐसे ही मछली फार्म कायम हैं जहां पर कई अफराद रोजगार भी कमा रहे हैं, जबकि लोगों को ताज़ा मछलियां बआसानी मिल पाती हैं। मेरे मसे जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं बहुत से ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये नई जो टेक्नोलॉजी है रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, इसके तहत हमारे पास एक तो ये स्कीम है लार्ज रास जो 10 टन की जिसकी कैपेसिटी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी, उसका जो यूनिट कास्ट है वो 50 लाख रुपए है और HIDP जो है हमारा उसमें उसको 50% उनको सब्सिडी मिलती है 25 लाख की। इसके अलावा जो मीडियम यूनिट है, मीडियम जो जिसकी 4 टन कैपेसिटी है उसमें 25 लाख रुपया यूनिट कास्ट है और 12.5 लाख रुपया जो है उसकी सब्सिडी मिलती है। उसके अलावा हमारे स्मॉल यूनिट्स भी हैं जिसमें 7.5 लाख रुपये का सिंगल एक टैंक बनाना पड़ता है। तो ये बहुत ही अच्छा ये इसमें रिजल्ट्स आ रहे हैं। इसलिए मेरी एक मैसेज है बेरोज़गार जो लोग हैं उनमें आए और बैंक्स भी सहायता करने के लिए अच्छे से वो तैयार हैं। बैंक्स के ज़रिए से भी आपको लोन मिलेगा इनको बिल्ड करने में। ये रास स्कीम ही की बदौलत है कि अब कश्मीर के हर नशीबी और बालाई इलाके में लोग रास मछली फार्म कायम करके बआसानी अपने और दूसरों के लिए रोजगार का वसीला पैदा कर सकते हैं। मशरूम की काश्त करने और इससे रोजगार कमाने के ख्वाह लोगों के लिए वजारत ज़राअत की एक स्कीम HADP मुफीद और सूदमंद साबित हो रही है। पेश है हमारा ये रिपोर्ट। मरकजी वजारत सेहत की जानिब से एक नई स्कीम HADP यानी हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम मुतारिफ की गई। मकसद यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस काम को अपना कर बेहतर आमदनी हासिल कर पाए, साथ ही बाजार में ये लजीज गिज़ा दस्तयाब हो। इस काम के लिए महकमा की तरफ से माली माउनत के अलावा तरबियती प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं। महकमा ज़राअत की तरफ से मशरूम के रिगार्डिंग जो स्कीमें हैं जिससे हम नौजवान लड़का या लड़की हो जो मशरूम के साथ अपना रोजगार कमाना चाहते हैं तो उसके लिए मुख्तलिफ स्कीम है। एक जो ड्यूटी कैपेक्स एक स्कीम है जिसके अंदर एक बेनिफिशियरी को हम एक 100 बैग का एक यूनिट देते हैं, क्योंकि मशरूम ये पास्चराइज्ड कंपोस्ट में ग्रो होता है। उसमें इसको पास्चराइज्ड कंपोस्ट के 100 बैग मिलते हैं, इसके साथ सुपान और केसिंग मटेरियल मिलता है। तो उसमें इसको फिर जो फाइनेंशियल असिस्टेंस उसको 15,000 की सब्सिडी देते हैं जब यूनिट उसका एस्टेब्लिश होता है। उसके साथ साथ जो एक और स्कीम है जिसकी फंडिंग हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से होती है, वो इस साल हमें जो ऑटम सीजन जो भी चल रहा है वो एस्पिरेशनल ब्लॉक डेवलपमेंट प्रोग्राम जो हमारा ब्लॉक खनमो है उसमें भी हमने 10 यूनिट अभी लगाए हैं, जिसके लिए हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से 1.5 लाख का जो पैसा जो रिलीज हुआ था फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो उसमें हम हर एक बेनिफिशियरी को 15,000 रुपये पर जो उनके अकाउंट में हम DBT के थ्रू वो सब मुहैया भी हो चुके हैं इस टाइम। उसमें भी हमने भी 10 यूनिट लगाए हैं खनमो में। महकमा की जानिब से मशरूम की काश्त के अलावा इसके कई कंपोस्ट और साजगार माहौल वाले कमरों को बनाने के लिए भी 2 प्रोग्राम मुतारिफ किए गए हैं। इस स्कीम में ख्वाहिशमंद अफराद को 50% की सब्सिडी फराहम की जाती है, जिसके जरिए वो बआसानी इस काम को शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा इनको मशरूम के बारे में तमाम तरबियत दी जाती है। कैपेक्स स्कीम डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर तहत दिवान खास कर बेरोजगार तिमन हिंद खतर तिम करन क्या स्किल डेवलप तो अत लगान ऑलमोस्ट रेत टोटल लगान मशरूम तैयार गसनस कि पेवान हुपर यपर नेरुन नत बह हाईली क्वालिफाइड मे मास्टर्स कोर्मुत कंप्यूटर एप्लिकेशनस मज
تو مگر کینٛہہ ریٖزن ٲسۍ مےٚ پیوٚو جاب ترٛاوُن حظ تہٕ پتہٕ کوٚر مےٚ ییٚتھۍ سۭتۍ یتھ پٮ۪ٹھ تہِ چھُ ہٮ۪کان اِنسان گرِ بِہِتھ بیٚیہِ نٮ۪بر چھُنہٕ نیرُن ہُپٲرۍ یپٲرۍ کِہیٖنۍ گرِ بِہِتھ گرٕ تہِ ہٮ۪کو سنبھٲلِتھ تہٕ بیٚیہِ ہٮ۪کو یتھ سۭتۍ تہِ کٔرِتھ اتھ تہِ چھِ یِوان پرٛافِٹ لگ بگ چھِ 1.5 کوینٹل مشروٗم وۄتھان حظ أکِس یوٗنٹس مطلب کٲنٛسہِ چھِ کینٛہہ کنڈِشنز گرِ آسان تِم ہٮ۪کان چھِنہٕ جاب کنٹِنیوٗ کٔرِتھ کِہیٖنۍ پرٛابلِم چھِ آسان بچہِ چھِ آسان یا گرٕ چھُ سنبھالُن آسان یہِ سکیٖم چھِ واریاہ اصٕل یُس یہِ ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر فرٛی آف کاسٹ دِوان چھُ گۄڈنیُک ٹریننگ خٲطرٕ یِم 100 بیگ تِم چھِ واریاہ جان ہیٚچھنہٕ خٲطرٕ تمہِ پتہٕ ہیٚکہِ انسان انویسٹ کٔرِتھ تہٕ سُہ ہیٚکہِ پنُن سنبھٲلِتھ یوٗنٹ. اس کام سے اپنا روزگار کمانے والے لوگ مانتے ہیں کہ یہ کام کسی بھی علاقے میں کیا جا سکتا ہے خواہ وہ شہر ہو یا گاؤں ہو. عالمگیری بازار سری نگر کے محمد یاسین ڈار بھی ایسے ہی لوگوں میں سے ہے جو روزگار کے نئے مواقع کی تلاش کرتے تھے اور انہیں مشروم کی کاشت کے بارے میں جانکاری ملی. اس کے بعد ان کی تمام پریشانیاں خوشی میں تبدیل ہوئی. مشروم ترٛاونُک شوق گوٚو مےٚ وُچھ یوٗٹیوٗبَس پٮ۪ٹھ وُچھ مےٚ تہٕ پَتہٕ گوس بہٕ ایگرِکَلچر آفِس تَتہِ سَمکھوس بہٕ یِمن آفِسرن بیٚیہِ سَمکھیوس چیٖفَس دوٚپمَس مےٚ چھِ یِتھ پٲٹھۍ شوق بہٕ کَرٕ ہا یِتھ پٲٹھۍ تِمو کٔر گایڈَنس تِمو دیُت مےٚ یِم بیگ آز برونٛٹھ 3 رٮ۪تھ تہٕ 2.5 رٮ۪تھ تہٕ تورٕ أنۍ مےٚ یِم چیٖز 1 یوٗنِٹ یور تہٕ پَتہٕ لٲگۍ مےٚ یِم گرِ حالَس منٛز پَتہٕ اوسُس بہٕ یَتھ ییٚمہِ وِزِ معموٗلی خۄشک اوس گژھان اَتھ اوسُس بہٕ کَران تھوڑا سپرے اَتھ اوس نہٕ زیادٕ آب پٮ۪وان ترٛاوُن کِہیٖنۍ یِم ٲسۍ مےٚ ہیٚچھناوان یِم چیٖز کَتھ کوٗتاہ آب ترٛاوُن چھُ یِم ٲسۍ مےٚ وِزِ یور یِوان تہٕ وٕنیُک تانۍ ٲسۍ مےٚ یَتھ یوٗنٹَس 60-70 کِلوٗ مشروٗم تُلۍمٕتۍ تہٕ اِنشاء اللہ چھُم ییٚمہِ پَتہٕ یہِ اُمید کہِ کویِنٹل کھنٛڈ وَتھٮ۪س بیٚیہِ. ماضی میں مشروم کو غذا کے طور پر استعمال کیا تو جاتا تھا لیکن اس کی کاشت سے روزگار بھی کمایا جا سکتا ہے. یہ محکمہ زراعت ہی کی بدولت ممکن ہو پایا ہے. ناظرین اس کے ساتھ ہی پروگرام نئی منزلیں کا آج کا شمارہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اگلے پروگرام تک ہمیں دیجیے اجازت. اپنا رکھیے خیال. اللہ نگہبان. आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का.